जब भी हम वेल्थ क्रिएट करने के बारे में सोचते हैं तो हमारे सामने ऑप्शंस क्या क्या आता है। या तो हम बैंक में एफडी कर लें, म्यूचुअल फंड खरीद लें या हम ईटीएफ खरीद लें। बट तीनों में क्या क्या रिस्क है, मतलब कि हमारा पैसा कहां पर सेफ हो सकता है और कहां पर कितने कितने चार्जेस लगने वाले हैं। तो वो सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में करने वाले हैं। उससे भी पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट की। मतलब डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास ऑप्शन कि हम डायरेक्टली किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं। जब भी हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने जाएंगे तो हमको वहां पर पहली चीज तो लॉन्ग विजन हमारा होना चाहिए, 2 साल 5 साल 10 साल का। बट वहीं पर एक बात का आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि उस स्टॉक्स के ऊपर प्रॉपर आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। सपोज मैं आईटी में कोई एक शेयर्स लेने जा रहा हूं तो मुझे देखना पड़ेगा कि आईटी सेक्टर में अभी क्या ग्रोथ है या नहीं है। फिर आईटी का मैं पूरे स्टॉक्स को देखूंगा कि कौन से स्टॉक्स परफॉर्म कर चुके हैं, कौन सा स्टॉक अभी परफॉर्म नहीं किया हुआ है, उसका पी रेशो क्या है, वो सारी चीजें मतलब जितने भी एनालिसिस के टर्म्स है वो सारे एनालिसिस मुझे करना पड़ेगा। तब जाकर मैं उसमें एनालिसिस कर पाऊंगा। अगर आप बिगिनर हैं और अगर आप एक्सपीरियंस है, अगर एक्सपीरियंस है तो ठीक है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। बट बिगिनर है तो कहाँ इतनी सब चीजें कैसे मेहनत कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। और चलिए सपोज कर भी लिया और कल से मान के चलिए कोई आईटी को लेकर कोई न्यूज आ गई, कुछ भी XYZ हो गया, कंपनी बंद हो गई, तो फिर क्या करेंगे? रिस्क तो आपका 100% हो गया। मतलब स्टॉक्स में जाना कहीं ना कहीं हमारे लिए हाईली हाईली रिस्की हो जाएगा। हो सकता है कि वो स्टॉक्स मल्टीबैगर भी बन सकता है, हो सकता है 2 रुपए का 2000 रुपए भी चला जाए, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। तो रिस्क भी कितना है हमारा, कहीं ना कहीं वहां पर रिस्क भी एक हाईली रिस्क है वहां पर हमारा इन्वेस्टमेंट करना। दूसरी बात हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड का भी पैसा मार्केट में ही लगाया जाता है। बट क्या होता है कि म्यूचुअल फंड का जो पैसा होता है वो अलग अलग सेक्टर में डाइवर्सिफाई होता है। और डाइवर्सिफाई के लिए क्या होता है, एक फंड मैनेजर होते हैं, हाईली क्वालिफाइड फंड मैनेजर, जो कि उस फंड को मैनेज करते हैं। तो हम पैसा कहां डाल रहे हैं? हम डायरेक्टली किसी भी कंपनी में पैसा नहीं डाल रहे, हम दे रहे हैं उस म्यूचुअल फंड कंपनी को, एएमसी को पैसा दे रहे हैं। वो अपने एक्सपर्ट के साथ एनालिसिस करेंगे, रिसर्च करेंगे। देन उसके बाद कहां पर, जहां पर ग्रोइंग होगा, जहां पर ऐसा दिखेगा कि हाँ ये स्टॉक्स अच्छे ग्रोइंग है, उन स्टॉक्स में पैसा वो लगाने वाले। हो सकता है कि आने वाले टाइम पर कुछ सेक्टर्स ग्रो नहीं करते हैं तो उस कंडीशन पर वो अपने पोर्टफोलियो या अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन चेंज भी कर सकते हैं और अदर स्टॉक्स में भी वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब आपको कुछ नहीं करना है। तो यहां पर क्या हो गया, आपका रिस्क क्या हो गया, बिल्कुल कम हो चुका है। बट आपको रिटर्न्स भी अब लिमिटेड हो गए। मतलब कोई स्टॉक्स आपको जहां पर 100% 200% 1000% तक के भी चांसेस थे, अब यहां पर आपको लिमिटेड रिटर्न कितना मिलेगा, 12 to 14% तक का ईयरली रिटर्न मिलने के आपके पास चांसेस है। थर्ड आता है ईटीएफ की हम बात कर लेते हैं। अब ईटीएफ होते क्या है? यहां पर म्यूचुअल फंड में क्या हो गया, म्यूचुअल फंड में हमने पैसा लगाया तो अलग अलग सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई था। बट म्यूचुअल फंड में ईटीएफ अगर हम खरीद रहे हैं, सपोज मान के चलिए मुझे निफ्टी 50 में पैसा लगाना है, तो निफ्टी 50 में जब हम पैसा लगा रहे हैं तो जब आप निफ्टी 50 का ईटीएफ खरीद लेते हैं तो 50 कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इतना पैसा आपके पास है नहीं। अब जैसे कोई सा भी निफ्टी 50 का ईटीएफ अगर आप देखने जाएंगे तो 100-200 रुपए की रेंज में आपको मिल जाएगा। मतलब कि एक ईटीएफ खरीदने के लिए आपको 200 रुपए में आप निफ्टी 50 की 50 कंपनी में पैसा लगा सकते हैं। जैसे ही 50 कंपनी ग्रो करेगी उस अकॉर्डिंग ही आपका पैसा भी ग्रो करता हुआ चला जाएगा। निफ्टी 50 अगर डाउन गया है, जैसे अभी 10% का करेक्शन आया है, तो उस अकॉर्डिंग आपका ईटीएफ में भी 10% का आपको करेक्शन देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, ईटीएफ में ट्रेड करने के लिए सिंपली जैसे हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं वैसे ही आप ईटीएफ भी बाई कर सकते हैं। इसका भी टाइमिंग वही 9:15 to 3:30 के बीच में होता है। तो यहां पर आपको कुछ अलग कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपको देने की जरूरत नहीं होती है। सिंपली जिस भाव पे आपको ईटीएफ खरीदना है उस भाव पर आप ईटीएफ खरीद सकते हैं। सपोज आपको पैसा लगाना है बैंकिंग में तो आप बैंकिंग के ईटीएफ खरीद सकते हैं। आपको पैसा लगाना है फार्मा पे तो आप फार्मा में पैसा लगा सकते हैं। मतलब कि यहां पर पहली चीज क्या हो रही है, हम एनालिसिस कर रहे हैं बट आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स में नहीं जाना है। आपको बस सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सेक्टर आने वाले टाइम पर ग्रो कर सकता है, तो बस उस सेक्टर में पैसा लगा दीजिए। तो जैसे ही वहां पर जो सेक्टर की टॉप कंपनी होगी जितने भी ईटीएफ में लिया हुआ, जैसे स्मॉल कैप की मैं बात करूं तो स्मॉल कैप में क्या हो गया, स्मॉल कैप 100 की बात कर लेते हो तो उसमें स्मॉल कैप की टॉप 100 कंपनी को लिया हुआ है। अब किसी एक स्मॉल कैप में पैसा लगाएंगे तो स्मॉल कैप का पैसा कैसा होता है, ऑलरेडी बहुत हाईली रिस्की होता है। बट 100 स्मॉल कैप कंपनी में लगाएंगे आप तो उसमें आपका पैसा क्या होगा, रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाएगी। कोई स्टॉक्स अगर अप जा रहा है तो कोई डाउन जा रहा है तो बट ओवरऑल आप प्रॉफिटेबल ही रहेंगे अगर वो इंडेक्स प्रॉफिटेबल मतलब कि पॉजिटिव मूव करता है। तो वहां पर एक चीज ये हो गई कि आपको पर्टिकुलर किसी स्टॉक्स में एनालिसिस नहीं करना है। तो आपने क्या कर लिया, उस ईटीएफ के थ्रू पैसा लगाया और आपकी रिस्क को बिल्कुल खत्म कर लिया है। वैसे ही इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है,
आप देखेंगे लास्ट परफॉर्मेंस के बारे में, या हम देखेंगे तो हर कोई इंडेक्स, ईटीएफ, म्यूचुअल फंड जिसमें भी आप देखेंगे सभी एक अच्छा रिटर्न्स दिए है। क्या ऐसे ऑल टाइम हाई पर पैसा लगाना सही है? इसका भी मैं आपको जवाब दे देता हूं। ऑल टाइम कुछ नहीं होता है, हर दिन एक नया हाई बनता है। बस आप अगर इन्वेस्टमेंट लगा रहे हो तो अगर आपका व्यू होना चाहिए कम से कम 5 साल, 10 साल, 3 साल, ऐसा अगर लॉन्ग व्यू के लिए अगर आप जा रहे हैं और अगर आप मंथली पैसा आप डालते जा रहे हैं तो आप ईटीएफ में जा सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड में भी जा सकते हैं। अगर आपको रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है, आपको डर लग रहा है कि नहीं ईटीएफ भी मुझे समझ नहीं आ रहा, तो आप चले जाइए म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड आप खरीद लीजिए और उसको खरीदने के लिए आप सिंपली डीमेट अकाउंट के थ्रू आप अपने बाई और सेल कर सकते हैं। अगर अभी तक आपके पास डीमेट अकाउंट भी नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, वहां से आप फ्री में अपना डीमेट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। तो कैश में काम करना है, अगर किसी भी कंपनी का शेयर खरीदना है तो आपको एनालिसिस करना पड़ रहा है। म्यूचुअल फंड में आपको एनालिसिस नहीं करना पड़ रहा है। ईटीएफ में थोड़ा सा एनालिसिस, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। साथ ही साथ म्यूचुअल फंड किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, बेचते हैं तो आपको ब्रोकरेज पे करना पड़ता है, ठीक है। बट म्यूचुअल फंड में आप जब भी पैसा लगाते हैं तो वहां पर आपको, जब आप एंटर करते हैं तो वहां पर आप देखिएगा, अगर आपने 1 लाख रुपीस लगाया है तो पूरा आपको 1 लाख रुपीस इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, कुछ अमाउंट कट के ही आपका इन्वेस्ट होता है। जब आप प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तब आपको एग्जिट लोड भी, एग्जिट लोड का पैसा कटता है। तो हम ये चीजें क्या होते हैं ना, जनरली हम ध्यान नहीं देते, बट ये छोटे छोटे पैसा होता है, छोटा छोटा अमाउंट होता है, जो कि जब हम प्रॉफिट बुक करते हैं तो एक बहुत बड़ा हमको चार्जेस पे करना होता है। बट ईटीएफ में क्या होगा, ईटीएफ में भी सिंपली आपको क्या देना होगा, तो ब्रोकरेज आपको पे करना होता है, ठीक है। स्टॉक्स में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, किसी भी कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं, तो वहां पर आपको डिविडेंड और बोनस दोनों का बेनिफिट मिलता है। डिविडेंड मतलब कि कुछ एक अमाउंट होता है जो कि कंपनी को प्रॉफिट होगा तो वो अपने शेयर होल्डर्स को देती है। बोनस का मतलब कि शेयर्स के बदले में आपको शेयर्स दिया जाता है। बट ये अगर मैं बात करूं म्यूचुअल फंड में, तो वहां पर आपको बोनस का भी बेनिफिट नहीं मिलता और डिविडेंड का भी बेनिफिट नहीं मिलता है। हाँ, अगर आप ईटीएफ में पैसा लगा रहे हैं तो आपको जो डिविडेंड वाला पैसा है वो भी ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट होता रहता है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है। अगर आपके पास एनालिसिस करने का समय है, आप एनालिसिस कर सकते हैं, तो आप स्टॉक्स में जाना है। थोड़ा बहुत अगर आप एनालिसिस कर सकते हैं, सेक्टर्स को न्यूज देखते हैं या कुछ भी चीजें एनालिसिस करते हो, तो आप ईटीएफ में जा सकते हैं। और अगर बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है और पैसा आपको सेव चाहिए और आपकी जरूरतें लिमिटेड है, तो आप म्यूचुअल फंड में चले जाइए। और अगर उससे भी ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, कि इतना भी अगर आपको रिस्क नहीं लेना है, तो जो भी नियरेस्ट बैंक में जाइए और वहां जाकर एफडी करवा दीजिए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना कैसे है, मार्केट में शेयर्स कैसे खरीदना है, स्टेप बाय स्टेप, म्यूचुअल फंड कौन सा बेटर है, या किस म्यूचुअल फंड में कितने चार्जेस या कितना एग्जिट लोड, कितना पैसा लगता है, उसके ऊपर अगर डिटेल वीडियो चाहिए, ईटीएफ कौन सा बेस्ट है या ईटीएफ कैसे खरीदा जाता है, उसके ऊपर भी अगर डिटेल वीडियो अगर आपको चाहिए है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में डिटेल उसके ऊपर बनाकर आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। और अगर आपको ये पता करना है कि बैंक में एफडी कैसे करना है, तो नियरेस्ट बैंक चले जाइए, वहां पर आपको बता दिया जाएगा कि एफडी कैसे किया जाता है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिला जाएगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।